सो जय हिंद टू ऑल। आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट बचा था, एक्सेप्शन जितने भी क्वेश्चन है, जैसे हो गया क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब के किस टाइप से एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा उसको स्टडी करेंगे। अभी बजे हैं रात के 1:30 और मैं इस टाइम पे शूट कर रहा ताकि इस टाइम पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आवाज का डिस्टरबेंस ना हो। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको इसमें बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि जो एटम्स हैं, कॉपर है, क्रोमियम है, वो कैसे एक्सेप्शनल शो करेगा और सारे 1 to 30 एंड पूरा का पूरा आप पूरे पेरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, बॉन्ड बनाने की स्ट्रक्चर, आप सारी चीज को बहुत इजीली समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ ट्रिक। इसमें हम देखेंगे एक्सेप्शनल क्या क्या है। कल तक देखे थे किसको, अबाउ के प्रिंसिपल को देखे थे। अबाउ के प्रिंसिपल में हमने एक चीज देखा था कि कैसे अबाउ के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को कैसे फील कर सकते हैं। तो हमने देखा था क्या निकल के आया था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4। ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? इसको आप चाहो तो बहुत इजी ऐप अपने हिसाब से भी ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। आप सबसे पहले लिखो क्या, एस आपने लिखा सबसे पहले एस के बाद आप लिखो पी, उसके बाद लिखो डी, उसके बाद लिखो एफ। आपने इस टाइप से क्या कर लिया, नोट कर लिया, डन। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आप नंबरिंग कर दो इसको, आप ट्रिक के हिसाब से आप इसको नंबरिंग कर दो। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, डन। मैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, ज्यादा याद रखेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें फील कर सकते कितने, 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। ये मैं केवल आपको ट्रिक बता रहा है कि हम चलेंगे कुछ ऐसे, फिर चलेंगे ऐसे, फिर चलेंगे ऐसे। इसी चीज को मैं एक सीक्वेंस में निकाल के बता रहा है कैसे निकाल सकते हैं। बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। सबसे पहले आप देखो एस को, आप सबसे पहले किसको देख रहे हो, एस को। आप एस को लिख लो, एस, ये मैंने लिखा एस को आप 2 बार लिखो। कितनी बार, 2 बार। ये मैंने लिख लिया इसको कितनी बार, 2 बार। ओके, अब देखो कहां से स्टार्ट होगा, ये पी आएगा कहां पे, यहाँ पे, पी आएगा यहाँ पे, ऐसे मतलब एक जस्ट फिर से लिखो इसको, फिर से लिखो। कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा पी और ये मैंने लिखा एस, डन। अब फिर से इसको 2 बार लिखने हैं, फिर क्या आएगा पी, उसके बाद क्या आएगा एस, क्लियर। अब आपको फिर से 2 बार लिखने, किसको, इस डी को, डी से आएगा पी और उसके बाद एस, डी पी एस, फिर लिखूं मैं डी, उसके बाद पी, उसके बाद एस। इसको थोड़ा पूरा मैं क्लीन करके एक बार स्टार्टिंग से लिख रहा, डन। इसको पूरा क्लीन करके स्टार्टिंग से लिख रहा मैं। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसी जो क्या बोलते हैं अबाउ का जो प्रिंसिपल था उसको मैं साइड कर दे रहा, ये डन, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा, बहुत इजी वे में। कैसे हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैं लिखूंगा किसको, इस ए को, एस को, एस 2 बार लिख देते हैं इसको, ये 2 बार एस, आप देख पा रहे हो एस, उसके बाद फिर आया एस, 2 बार लिखे। फिर से आगे किसको लिखेंगे, पी को, और पी से आएगा एस, तो इसको लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, पी एस। कितनी बार लिख दिए, पी एस, फिर एक बार लिखो पी एस, ये हमने लिखा पी और ये एस, पी एस। फिर आ जाओ डी में, इसको फिर लिखना डी, फिर पी एस, डन, डी पी एस हमने लिख दिया, डी पी एस, क्लियर। क्या दिख रहा है सबको, डी पी एस। फिर से क्या करेंगे, डी पी एस, फिर एक बार लिखेंगे डी पी एस, डी पी एस, डन। अब चले आएंगे किसमें, एफ पे चले आएंगे, तो एफ को फिर लिखेंगे, क्या क्या आएगा, एफ, उसके बाद डी, उसके बाद पी, उसके बाद क्या आएगा, एस। आप इसको फिर से एक बार लिख सकते हो, बिल्कुल लिख दो। क्या क्या लिखोगे, डी पी एस, डी पी एस, यहाँ पे क्या आएगा एफ, उसके बाद एफ डी पी एस, फिर यहाँ पे आएगा क्या, एफ डी पी एस। इस टाइप से क्या बनेगा आपका, क्लियर है इतना। अब एकदम इजीली अपन क्या करेंगे, यहां से जो एस है, जितने भी एस हैं 1 से स्टार्ट होगा, तो इसको हम दे देंगे 1 एस, ठीक है। फिर से एस को पूरा नाम देते चलेंगे, ये हो गया फिर क्या 2s,
फिर सामने दिखा 3s, ये हो गया 4s, ये हो गया 5s, फिर आगे आएगा कोई s दिखा 6s, और आगे दिखा 7s, फिर आगे कोई s दिखेगा, ये होगा 8s। ये एकदम क्लियर हुआ क्या? डन। अब p का नाम देंगे, p स्टार्ट हुआ है कहाँ से? 2 से, तो इसको देंगे 2p, उसके बाद ये होगा 3p, फिर आगे आएगा 4p, फिर आएगा कोई p, ये हो जाएगा क्या? 5p, फिर आगे चलेंगे तो क्या होगा? 6p, उसके बाद फिर से क्या होगा? 7p। ये क्लियर? ओके। फिर आगे चलेंगे किसको? फिर से नाम दे देते हैं d को। d स्टार्ट होगा 3 से, आप प्लीज ध्यान से समझेंगे। d स्टार्ट होगा कहाँ से? 3 से, 3d, 3d, फिर कोई d है क्या? हाँ, ये हुआ 4d, उसके बाद फिर से क्या? 5d, उसके बाद फिर जो d दिखेगा वो होगा हमारा 6d। क्लियर क्या? अब उसके बाद हमको दिखेगा क्या? f दिखेगा। f स्टार्ट होगा कहाँ से? 4 से, मैंने नंबरिंग इसीलिए कर दिया 4f, उसके बाद क्या है? ये 4f, ये होगा 5f। ये कुछ इस टाइप से आपने क्या लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना इजीली, बहुत कुछ टाइम में निकल जाएगा, अगर आप निकालना चाहो तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, बस आपको याद क्या रखने हैं? आपको याद क्या रखने हैं? रिमेंबर नोट, या नोट क्या रखने हैं? बहुत अच्छे से इसको रिमेंबर करके रखने हैं, नोट करके रखने हैं। किस चीज को? इस चीज को नोट करके रखने हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फील कर सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं एस में। इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फील कर सकते हैं इसमें? 2। आप इसमें +4 ऐड कर दो, +4 ऐड करोगे तो पी में इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। कितने फील कर सकते हैं? 6। +4 ऐड कर दो तो कितने फील कर सकते हैं? 10। +4 ऐड कर देंगे तो कितने फील कर सकते हैं? 14 ऐड कर सकते हैं। इस टाइप से अगर आप इसको समझ गए हो तो आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा, सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे अपन निकालेंगे। ठीक है, यहीं पे एक एग्जांपल अपन समझते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं क्या करूं, जैसे मैं बहुत इजी लेता हूं, जैसे एक बहुत इजी मैंने ले लिया, सपोज चलो मैं ऑक्सीजन का ले लेता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा कौन? 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। तो मैंने दे दिया कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने? 6। कौन आएगा उसके बाद? कौन आएगा? 2s। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं एस में? 2। डन। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए खत्म। बाकी कितने हैं? 2p। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। और हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन अपने पास हैं कितने? अपने पास है कितने? 4। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको दे देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? ये छोटे छोटे डाकू है। डाकू जैसे एस डाकू कितने लड्डू खाते हैं? कितने लड्डू सर? 2 लड्डू। पी डाकू कितने लड्डू खाते हैं? 6 लड्डू। डी डाकू कितने लड्डू खाते हैं? 10 लड्डू। और एफ डाकू कितने लड्डू खाते हैं? 14। तो अपने पास जितने होंगे उसको आपको देना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ क्या? अब चलते, बहुत सारे जितने भी क्या बोलना चाहिए एलिमेंट्स हैं उसका हम कैसे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं किसको। जैसे मैं ले लूं, एक ले लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, उसके बाद 21। स्कैंडियम का ले लिए 21। क्लियर। और उसके बाद ले लेते हैं मैग्नीज का 25। फिर ले लेते हैं किसका? क्रोमियम का 24। ठीक है, ओके। सबसे पहले निकालते हैं हम किसका? इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 आएगा क्या? सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं कौन? 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद आएगा 3s, उसके बाद आएगा 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। आप कितने खत्म कर चुके हैं? 2 2 4 10 10 12 12 6 18। उसके बाद आता है कौन? 4s2। ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन आपने कर लिए खत्म। ठीक है, इसीलिए कैल्शियम को रखा जाता है किसमें? एस ब्लॉक में रखा जाता है। ओके, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, ये क्या है? वैलेंस शेल है। स्कैंडियम का आप ऐसे ही निकाल सकते हो, आर्गन जैसा भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। एज इट इज निकाल लेते हैं। क्या होगा स्कैंडियम का? 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 और 3p6, इतना तो निकल गया, कितना हो गया 18 हो गया। बचे अपने पास कितने हैं 3 बचे हैं, तो क्या होगा ये हमने लिख दिया 4s2। अब बाकी लड्डू कितने हैं सर, एक लड्डू। क्या डी में मैं कितने कर दूं, डी में क्या मैं 10 करूंगा क्या, नहीं, अपने पास हैं कितने, अपने पास तो हैं कितने 1 है, तो हम केवल कितने देंगे, हम 1 इलेक्ट्रॉन ही देंगे। डन। स्कैंडियम के डी ब्लॉक में, डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। जैसे मैग्नीज का समझना, आप मैग्नीज का, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। इसको बहुत अच्छे समझना, आप इसमें स्टार मार्क लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो। ओके, इस स्टार से हम समझेंगे, इन दोनों में स्टार से हम समझेंगे, ठीक है। मैग्नीज का क्या होगा, मैग्नीज का होगा कुछ ऐसा, कैसा सर, ऐसा, कैसा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, तो as it is होगा, as it is, ठीक है। कहां तक, 18 तक। उसके बाद होगा क्या 4s2 आपने खत्म कर दिया। टोटल कितने लड्डू, 20 लड्डू। काउंट करके देखो, 2 4 10 10 12 18 और ये हो गया 20। बाकी कितने हैं, यहाँ पे आएगा 3d। अब बाकी कितने हैं 5, तो हम d में कर देंगे कितने सर, 5 कर देंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे, किसको, कि मैग्नीज के लास्ट शेल में कितने, ये लास्ट शेल में नहीं बोलना चाहिए, डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। चलते हैं कि इसमें क्रोमियम में यही तो एक्सेप्शन है, इसी को तो पढ़ने आए थे, इसी को ही तो पढ़ने आए थे इस भाई साहब को, क्रोमियम को ही तो पढ़ने आए थे। डर, क्रोमियम के पास है टोटल 24 इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या करते हैं, इसको फील करते हैं। कैसे फील करेंगे, ये ले लो, मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, 10 हो गए खत्म। ओके, उसके बाद आएगा 3s2, उसके बाद 3p6, 18 खत्म हो गए। उसके बाद आएगा क्या 4s, उसके बाद आता है क्या 3d। आप प्लीज पॉइंट भी नोटेड, क्या नोट करने जा रहे हो कि लास्ट सेल में ये वाला जो सेल है, हम ये देख पा रहे हैं कि 4s और 3d में, वैसे रूल के हिसाब से हमको क्या फील करना चाहिए, रूल के हिसाब से हमको फील करना चाहिए। बाकी अपने पास कितने हैं, हमने 20 खत्म कर दिए, आई एम सो सॉरी 18 खत्म कर दिए। अपने पास बाकी कितने हैं, 6 बाकी है, अपने पास 6 बाकी है। डन। तो इस 6 में हमको क्या करना था, हमको ये करना था कि 2 इसमें फील कर देते और 4 इसमें फील करते। ये तो जनरली है, ऐसे ही करने थे। अपने को क्या करना था कि 4s2 कर देते और 3d4 कर देते, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा क्या, ये जो 4s है यहाँ पे, क्लियर, ये हो जाएगा चेंज। मतलब हम क्या करेंगे, इस 4s को देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है क्या, कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ। ये आपको काम आएगा कहाँ पे, आपको काम आएगा 12th के 3-4 चैप्टर में काम आने वाले। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और डी ब्लॉक में, 11th में भी अच्छे से काम आने वाले हैं। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ अच्छे एलिमेंट का, जैसे अपन क्या करते हैं, जिंक का। अच्छा, रीजन नहीं बताया मैं, क्या, क्यों रीजन, इसके पीछे का रीजन कि डी में हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्यों ट्रांसफर कर दिया। तो उसका रीजन है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। सर कैसी स्टेबिलिटी, कुछ इस टाइप की स्टेबिलिटी कि हम जानते क्या है, जो s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है, ये कब कब किस किस केस में स्टेबल होता है। हम क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, p में 6, 10 में d और f में 14 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फील कर सकते हैं। डन। लेकिन अब होगा क्या चीज यहाँ से,
ये किस किस केस में स्टेबल होते हैं? तो ये स्टेबल होते हैं इन केस में कि जब ये कैसे हो, जब ये वैकेंट हो, जब ये कैसे हो, वैकेंट हो। वैकेंट हो मतलब कहने का मतलब इसमें क्या होने चाहिए, इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें भी जीरो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें भी जीरो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें भी जीरो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है जब ये कैसे होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं। 2 का आधा कितना होगा, 1, 6 का 3, डी का आई एम सॉरी 10 का आधा कितना होगा 5, और 14 का हाफ कितना होगा 7 होगा। इस केस में भी स्टेबल हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कि इस केस में जब ये कैसे होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं, पूरा भरा हुआ होता है। जब पूरा भरा कैसे होगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, पी में 6, और इसमें 10, और इसमें कितने 14। इस केस में क्या होता है, ये स्टेबल होता है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है किस केस में, आप याद रख लेंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा किस केस में, फुल फिल ऑर्बिटल। फुल फिल ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद हाफ फिल ऑर्बिटल, और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, अभी इसका रीजन भी है डिजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल, डिजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल, लेकिन अभी रहने देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। सबसे ज्यादा स्टेबल किस केस में होगा, जब ये ऑर्बिटल फुल फिल होते हैं, उसके बाद हाफ फिल, उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इट इज क्लियर, ठीक है। हम आगे चलते हैं, चलो हम चलते हैं इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो जिंक का, अपने पास है जिंक, एटॉमिक नंबर इसका 30, एटॉमिक नंबर 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे डी ब्लॉक है, कहाँ तक, आर्गन तक निकाल लेते हैं, पूरा निकाल देता हूं मैं। 1s2 क्या होगा 2s2, ये होगा 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, डन 18 हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आएगा कौन, आएगा कौन 4s, और कौन आएगा 3d। अरे 4s पहले क्यों आया, क्योंकि आप बाउ के रूल में हमने पढ़ रखा है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। बाहु के रूल में आप देखो, यहाँ पे देखो क्या कि 4s का, ये 4s कहाँ गया 4s, ये 4s का जो एनर्जी होता है, 4s का जो एनर्जी होता है, 4s का जो एनर्जी होता है वो किससे 3d से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 4s को पहले लिखते हैं। डन ना, डन। इसीलिए क्या करते हैं, 4s को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं इसमें चलते हैं। देखो क्या है आगे, क्या आएगा, आगे क्या आएगा फिर। अपने पास है 30 लड्डू, 30 लड्डू, कितने लड्डू 30 लड्डू, कितने लड्डू 30 लड्डू हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितने का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 18 हो गए खत्म, 18 क्या हो गए, खत्म हो गया। बाकी कितने हैं, 30 था, 12 बाकी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 2 इधर और 10 इधर। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन, ओके। इसी से रिलेटेड एक और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं किसको, क्रोमियम को, कोबाल्ट, कॉपर को, ठीक है। एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर 29। कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जल्दी से कर लेते हैं। 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, और ये हो जाएगा 3p6। आगे जैसे ही आएंगे किसमें, 4s और 3d में। आना कितना था, 9 तो बचे हैं अपने पास, कितने बाकी हैं, 9 बाकी है। 9 बाकी तो अपने को क्या करना था, यहाँ पे 2 फिल कर देना था, और यहाँ पे आई एम सॉरी 11 बाकी है। कितने बाकी है, 11 बाकी है, 11 बाकी है। तो अपने को यहाँ पे 2 फिल कर देना था, और यहाँ पे 9। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। फिर से क्या होता है, मैंने जस्ट अभी बताया कि जो फुल फिल ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। फुल फिल ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। फुल फिल ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे फिर आएगा कितने, यहाँ पे आएंगे 10, यहाँ पे आएंगे 10, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। आता है समझ में, यहाँ पे आ जाएंगे कितने 1। तो इस टाइप से फिर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाल लेते हैं। डन, अब यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और अच्छी बात एक और बता देता हूँ यहीं पे, चलो ठीक है। अब समझते हैं हम इसको, इस चीज को समझते हैं। जैसे अगर अपन क्या करें, जैसे किसी एलिमेंट पे, सपोज किसी एलिमेंट पे क्या हो,
चार्ज लगा हो, जैसे मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मैग्नीज की बात करता हूँ या स्कैंडियम की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे आयरन हो गया, ये आयरन है, ठीक है, और ये आयरन +2 है, आयरन है और आयरन +2 है। एटॉमिक नंबर इसका 26, इसका भी एटॉमिक नंबर 26, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। समझते हैं इस चीज को ध्यान से। अब देखो, जैसे एटॉमिक नंबर 26 का आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, 1s 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p 3p6, और आगे आपको जाना है किसमें, 4s में, और उसके बाद कितना है, 3d है। आयरन 26 है, मतलब आप क्या जानते हो, आपने कितने फील कर दिए, आपने सर फील कर दिए कितने, 18 तो आपने फील कर दिए, बाकी आपके पास कितने, 6 और 2 8 बाकी है। तो आप क्या करेंगे, इसको दे देंगे 2 और इसको दे देंगे 6। क्लियर क्या, इतना तो आता है, बिल्कुल आता है, आप अभी सीख गए, इतना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, अब बात आती कैसे, सर इस पे जो +2 की चार्ज है, कितने की चार्ज है, +2 की चार्ज, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। क्लियर, क्या बोलना चाहिए, अगर कम है तो वो निकला कहां से है, कहां से निकला है, हम जब भी अचार निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अचार निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, खाने के लिए जब आप अचार निकालोगे, खाने के लिए अचार निकालोगे तो आप ऐसे अंदर से तो नहीं निकालोगे, कहां से निकालोगे, ऊपर से निकालोगे, सबसे ऊपर से, कहां से, सबसे ऊपर से। तो ऊपर में कौन रखा हुआ है, सबसे ऊपर में ये नहीं रखा हुआ है, 4s रखा हुआ है। थोड़ा मैं बता दूं आपको, अगर ये एटम होता, सपोज ये अपने पास कोई एटम होता, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 और सेल नंबर 4, तो ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 और सेल नंबर 4, लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। डन। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो वो निकलेगा कहाँ से, इस सेल से निकलेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकलेगा, कहाँ से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से क्या निकलेगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब कहाँ से निकलेगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बनना चाहिए, यहाँ तक मैं लिख देता हूँ, आर्गन का हो गया सर 18, आर्गन का 18। अब क्या आएगा, ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा क्या, 3d। क्लियर, लेकिन मेन चीज क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, तो हम इस पे लगा देते हैं कितना, 2, यहाँ पे हो जाएगा 4s 0 और d पे हो जाएगा 3d 6। अब इसी इलेक्ट्रॉन को जब आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल है, और उस पर अगर +2 की चार्ज है, और कौन है वो भाई साहब है, आयरन है, उस पर +2 की चार्ज है, तो उसके हम ऐसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से फील करेंगे। आता है समझ में, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या कर सकता है, ये बहुत ज्यादा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। चलो आगे चलते हैं, अब अपने इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे अपने पास क्या हो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, बोरान का बकनोफ, बोरान का कितना होता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब निकाल सकते हो, क्या निकलेगा बोलो, 1s2। इसका क्या बनेगा, बोरान का क्या बनेगा, 1s2, उसके बाद 2s2 और 2p1। कार्बन का क्या बनेगा, जल्दी बोलो, कार्बन का क्या बनेगा, 1s2 2s2 और 2p बनेगा 2p2। डन। उसके बाद नाइट्रोजन का क्या बनेगा, 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन का क्या बनेगा, ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 और 2p4। फूफा जी के क्या बनेंगे, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन के क्या बनेंगे, 1s2
2s2 और 2p कितने 9 है, 4 हो गए तो ये कितने बनेंगे 5 बनेंगे। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अच्छी बात सीखेंगे, बहुत अच्छी बात सीखेंगे यहाँ से। वो अच्छी बातें क्या क्या हैं, ये हैं, देखो। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, अब आपको निकालना है लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल किसका निकलेगा, लेविस डॉट सिंबल निकलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। लेविस डॉट सिंबल बना दो, तो उसके लिए किसका बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में शो करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसके रूप में शो करेंगे, डॉट के रूप में। आप प्लीज समझना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो वैलेंस को सेल में हो कुछ इस टाइप से, ये वैलेंस सेल, इसका वैलेंस सेल, ये इसका वैलेंस सेल, ठीक है। लास्ट वाला सेल को ही क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, बोरॉन, ये क्या है, कार्बन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये फ्लोरीन। मैंने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, फील कर दिया है। अब मैं क्या करने जा रहा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जा रहा। आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत कुछ जान जाओगे, बहुत अच्छी चीज जान जाओगे कि कितने वो क्या करेंगे, कितने ऐसे बॉन्ड बनाएगा, कितना ठो बॉन्ड बनाएगा, किस किस से जुड़ेगा, कितने को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सारी चीज समझ जाओगे। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें इसका क्या होता है, मैंने 2 लिखा है बाबा, इसका पाप नहीं करना है। इसका होगा कितना, 1s होगा, इसका होगा 1s1, इसका होगा कितना 1s1। आई एम सो सॉरी, क्या होगा इतना, इसका 1s1। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 होगा ना भाई, 1s1 होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। अब चलते हैं किसमें, इस पे लेविस स्ट्रक्चर। एक इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे डॉट के रूप में ऐसे दर्शा देते हैं, फिर शो करते हैं डॉट के रूप में। क्लियर क्या, किसके रूप में, डॉट के रूप में शो करते हैं। कितने हैं वैलेंस सेल में, कितने हैं, 3, 1 1 2 और ये 3। इसमें 1 2 3 4। इसमें कितने नाइट्रोजन में, 1 2 3 4, और ये एक पेयर है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6, डन, 6 है ना भाई। इसमें कितने, 7 है, तो 1 2 3 4 और कितने, 5 6 7। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनको लोन पेयर के रूप में शो कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल में। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, तो सर इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 1। अरे इसको थोड़ा बड़ा करो यार, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 1 इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर क्या, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 4, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये तो जोड़ा है, बर बिहाव वाले हैं, इन सबका शादी हो चुका है, बर बिहाव। ठीक है, तो ये जो सिंगल दिखाई दे रहे हैं, वही सिंगल आदमी है, जैसे हम लोग 3, और इधर कितने, 1 और ये 2, 1 और ये 2, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 1। क्लियर क्या, तो इसी से ही समझ में आता है इसकी वैलेंसी। सर वैलेंसी क्या होती है, सर, तो वैलेंसी होती है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन कहाँ पे सर, वैलेंस सेल में कितने, नंबर ऑफ वैलेंस सेल, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस सेल में होंगे उसी को ही उसका क्या बोलते हैं सर, वैलेंसी बोलते हैं। आता है समझ में, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताते जाओ जल्दी। इसमें कितने, 1, इसकी वैलेंसी कितनी, 1। अब ये केवल इसका नहीं है, ये पूरे ग्रुप का है। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 5, अरे आई एम सॉरी यार, ग्रुप नंबर कौन सा होगा, ये 13 होगा, 13 14 और ये 15, ये होगा ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर होगा 13, ये होगा 14 15 और ये होगा 16 और ये ग्रुप नंबर 17। आप ही नहीं हर का भी निकाल सकते थे, नहीं निकाल पाए, ओके ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से अपन जान गए, यहां से अपन एक चीज जाना, इसकी जो
वैलेंसी होगी 3 बॉन्ड बना सकते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ, और इसकी वैलेंसी होगी 3, क्योंकि 3 है तो ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कितने 2 का और ये कितने का 1 का। और इधर एक और था, हीली अरकर 0 पर रन आउट, इसीलिए उसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। हम भूल गया मैं, बनाना था, बना लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये कितने हाइड्रोजन है, और इधर कौन है बोरान है, इधर कौन है कार्बन, और इधर कौन है नाइट्रोजन, इधर कौन है ऑक्सीजन, और इधर कौन है फ्लोरीन। अब आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि कितने कितने बॉन्ड बना सकते हैं। वैलेंसी कितनी है इसकी 1 है, तो मतलब इसमें एक अनपेयर है तो 1 बॉन्ड बनाता है, कुछ इस टाइप से। तभी देखो जब आप मीथेन के साथ जुड़ता है तो बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है। केवल बोरान थोड़ी बनाएगा, पूरा ग्रुप बनाएगा, बाल गे इंडिया इन थाईलैंड बनाएगा, ठीक है। कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने बना सकते हैं 4, दिख रहे हैं ना 4, और इसके पास 3 अनपेयर, 1 2 3 बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीजन बाबा कितने बना सकते हैं 1 और 2, बाकी तो उसके लोन पेयर है। फ्लोरीन तो 1 बॉन्ड बना सकते हैं। इस टाइप से क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो। और आगे मैं इस लेक्चर को लेके चला जा सकता हूँ, लेकिन रहने देते, ठीक है। जैसे इसको बताने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जब मिक्स होगा क्या क्या बनेगा, आप बता सकते हो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, 1 2 3 और ये 4, मतलब क्या बनता है, टोटल बनता है क्या CH4 बनता है। जब भी क्यों बना, क्योंकि ये कैटनेशन शो करता है। कार्बन क्या शो करता है, कैटनेशन शो करता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन इतने टाइम से देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या करें, इसको अपने कॉपी में नोट करके रखें। इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेसिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिक केमिस्ट्री का क्या था, इस पूरे बेसिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मैं इसी के वेट के लिए, इसी लेक्चर के लिए क्या कर रहा था, इतने दिन से आपको बहुत बेसिक टर्म्स को पढ़ाते जा रहा था। ओके, थैंक यू सो मच।